हर बार जब सैनिटेशन वर्कर्स सीवेज चैम्बर में उतरता है, ही इज ब्रीथिंग पॉइजन। 40 के होने से पहले उनकी स्किन, उनकी आईज, उनके लंग्स सब कुछ धीरे धीरे टूटने लगता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया में अगर सैनिटेशन वर्कर को अभी भी सीवेज चैम्बर में उतरना पड़ रहा है सिर्फ उसके लाइवलीहुड के लिए, और चाहे हम मार्स पे क्यों ना पहुंच जाए, क्या हम फिर भी एडवांस हैं? आई एम फ्रॉम द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, इंदौर, और सफाई हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर कई बार इंडिया में सैनिटेशन वर्कर को इस सफाई की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ती है। इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद मुझे रोबोटिक्स में कुछ बड़ा करना था, बट जब मैंने ग्राउंड्स पे ये प्रॉब्लम्स देखी तब मैंने डिसाइड किया कि टेक्नोलॉजी का सही उपयोग इन लोगों की लाइफ बेटर बनाने में। जब मैंने लोगों को बताया कि मैं रोबोटिक आर्म बनाना चाहता हूँ सीवेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो कई लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करती है। तब मुझे समझ आ गया कि इस रास्ते में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगी और सपोर्ट कम। हमको बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इन मैन्युफैक्चरिंग, इन परमिशंस। और मैन्युफैक्चरिंग में चूँकि हम रोबोटिक्स में काम कर रहे हैं, तो रोबोटिक्स में सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल में अगर कोई एक चीज़ वर्क नहीं कर रही तो हमारा पूरा सिस्टम नहीं वर्क करता। लेकिन एक आवाज़ हमेशा अंदर से कहती रहती कि एक और बार ट्राई करो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने मुझे हमेशा सिखाया नथिंग वर्क्स एट द फर्स्ट टाइम, लेकिन अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन सिर्फ हौसले से मशीन नहीं बनती, एवरी हौसला नीड्स अ पार्टनर। मेरे लिए वो पार्टनर बना कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक बिजलैब एक्सेलेरेटर प्रोग्राम ने ना सिर्फ हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, बट इसी के साथ मेंटरिंग और नेटवर्किंग भी प्रोवाइड की, जो कि स्टार्टअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज इंडिया में जहाँ पे भी मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड इंसिडेंसेस हो रहे हैं, वहाँ पे हम कोटक CSR की मदद से हमारे रोबोट्स डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि हम सैनिटेशन वर्कर की लाइफ बेटर कर सकें। When more and more of this robotic arm get deployed, thousands of sanitation workers will get a chance to stand above the ground. कोटक बैंक ने हमारे हौसले पे विश्वास किया, जिससे हमारे हौसले को स्पीड मिली, और कभी कभी इतना ही काफ़ी होता है। तो डर एंड डाउट से आगे बढ़िए, अपने हौसले को एक मौका दीजिए, क्योंकि हौसला है तो हो जाएगा।